नौकरों के सामने तो ऐसे बात मत किया करो, उसे इज्जत से बात करो करके। अभी क्या है, आप ही तो कह रही थी खून का रिश्ता, अभी खून का रिश्ता कहाँ गया करके। उनके आने से पहले ही जो है यहाँ पर वीर जी कमरे में बैठकर स्वप्न जो है देखते रहते हैं कि वो किन ख्यालों में खोकर रहे थे कि अभी प्रभा जो है मेरे बारे में क्या सोचती हुई होगी। तो ऐसे में यहाँ पर चम्मच उसे मिला, किसको, मनोरमा को, तो दूर से ही, क्योंकि बहुत सारी औरतों से घिरी होती है। कौन? माँ जी। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से खून का रिश्ता पाठ जो है उसे देखेंगे। खून का रिश्ता कहानी के जो प्रथम सेशन है, मतलब फर्स्ट सेशन में हमने क्या देखा था कि जो लेखक परिचय है उसे, फिर उसके साथ साथ किस तरह जो है यहाँ पर चाचा मंगल सेन जो है एक स्वप्न देखते हैं कि वह वीर जी की सगाई में गए हुए हैं। फिर उसके बाद क्या है, उनका सपना कैसे टूटता है। फिर उसके बाद संतू का कहना कि आपको सगाई डलवाने के लिए नहीं ले जाएंगे। फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा आता है। फिर ऊपर रसोई घर में जब जाते हैं वहां पर किस तरह जो है यहाँ पर एक बात जो है चलती रहती कि सच में जो है वीर जी जो है बाबूजी अकेले को जो है सगाई डलवाने के लिए जाना है करके कहते हैं। तो वहां पर कुछ बहस होती रहती है। चाचा मंगल सेन के जाते ही वहां पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद चाचा मंगल सेन को जो है यहाँ पर बाबूजी कुछ काम के संबंध में कुछ बातचीत जो है करते हैं। वहां पर थोड़ा सा क्या है, गुस्सा जो है चाचा मंगल सेन पर करते हैं, बाद में उन्हें समझाते हैं। फिर उसके बाद जो है माँ जी जो है बाबूजी को समझाते हैं कि मंगल सेन जो है वहां आपका भाई है, तो ऐसे में खून का रिश्ता है, तो ऐसे क्या है, नौकरों के सामने तो उनका अपमान मत करो, थोड़ा क्या है यहाँ पर इज्जत से उनके साथ बात करो करके, नौकरों के सामने तो करके यहाँ पर माँ जी समझाती है। फिर मैंने ऐसे क्या कह दिया करके वो यहाँ पर गुस्सा होते हैं, और ऊपर से जो है यहाँ पर वीर जी पर भी गुस्सा होते हैं कि अभी तुम हमें कुछ रस्म रिवाजें या फिर कुछ काम जो है ढंग से करने देगा या नहीं, क्या बताओ करके। तभी यहाँ पर क्या है, वो जैसे ही मतलब बाबूजी किस तरह यहाँ पर अपने सफेद बाल दिखाकर यूं ही ये बाल जो है यहाँ पर सफेद नहीं हुए हैं करके, मतलब कुछ तो उनका अनुभव से तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो इज्जत है वह दो करके कहते हैं ना, तभी जो है मतलब उनके बात मानो करके कहते हैं ना, तभी जो है यहाँ पर आखिर में वीर जी क्या कहते हैं, ठीक है अगर आप अकेले नहीं जाना चाहते हैं तो अपने साथ चाचा जी को लेकर जाओ करके आखिर में वीर जी कहते हैं ना। चाचा जी मतलब यहाँ पर कौन? मंगल सेन चाचा जो है उसको लेकर जाओ करके। तभी ये बात सुनते ही जो है यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। माँ जी तो घबरा ही जाती है, संतु के कान भी कड़े हो जाते हैं। तो लास्ट सेशन में यहाँ तक हुआ था। चलिए आगे का जो पार्ट है, आगे की जो कहानी है आज के सेशन में हम देखेंगे। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ जट बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाए, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब है इसलिए, मैं कब कहती हूँ यहाँ ना जाए, यहाँ भी जाए, लेकिन और भी संबंधी है तो वह भी जाए, अपने धनी माने संबंधियों को छोड़ दे और इस बहुरूपिये को साथ ले जाए, क्या यहाँ अच्छा लगेगा? देखिए जैसे ही यहाँ पर वीर जी कहते हैं कि ठीक है अगर आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा मंगल सेन को अपने साथ ले जाओ करके सगाई डलवाने के लिए, तो तभी क्या है यहाँ पर संतू को भी जो है यहाँ पर हैरानी होती है। वो भी सिर उठाकर देखने लगता है कि ये क्या बोल रहे करके। तभी माँ जी कहती है कि हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर, रईस भाई मतलब बहुत ही अमीर जो भाई रहते हैं उनको छोड़कर, तो ऐसे एक क्या है यहाँ पर मरदूत को तो साथ में ले जाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था इसीलिए, तो इसे ले जाने के लिए कह रहा है करके यहाँ पर माँ जी कहती है। तो जैसे ही माँ जी कहती है तभी देखिए वीर जी कहते हैं, क्या माँ, कुछ समय पहले तो आप ही बाबूजी को समझा रहे थे खून का रिश्ता है, तो किधर गया खून का रिश्ता? देखिए किधर गया खून का रिश्ता, क्योंकि कुछ समय पहले बाबूजी किस तरह यहाँ पर जो चाचा मंगल सेन है उसके साथ बात जो है वहां कर रहे थे। तो ऐसे में माँ जी खुद उन्हें उनके जाने के बाद, मंगल सेन के जाने के बाद समझाती है कि क्या है, नौकरों के सामने, क्योंकि वहां पर संतु था ना इसीलिए, नौकरों के सामने तो ऐसे बात मत किया करो, उसे इज्जत से बात करो करके। अभी क्या है, आप ही तो कह रही थी खून का रिश्ता, अभी खून का रिश्ता कहाँ गया करके। तभी माँ जी बात पलटते हुए कहती है कि हाँ, मैंने कब कहा कि उन्हें नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है उन्हें भी साथ में लेकर जाओ, मगर उसके साथ साथ धनी माने जाने वाले, मतलब बहुत ही और भी अमीर अमीर भाई है, तो ऐसे अमीर भाइयों को भी, अमीर जो संबंधी है उनको भी हमारे साथ जो है यहाँ पर लेकर जाएंगे, या फिर बाबूजी अपने साथ जो है लेकर जाएंगे, चाचा मंगल सेन भी साथ चले। तो इस तरह जो है यहाँ पर माँ जी कहती है।
माँ के इस तरह कहने पर यहाँ पर वीर जी जो है उनकी गुस्सा जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि ठीक है, अगर क्या है ऐसी ही बात है तो बाबूजी अकेले ही जाए, अगर ऐसी ही बात है तो बाबूजी अकेले ही जाए, उसमें कोई बात नहीं। तो मैंने मेरी जो बात है वह रख दिया है, या तो बाबूजी चाचा मंगल सेन के साथ जाएंगे, दोनों ही जाएंगे, या फिर बाबूजी अकेले जाएंगे। इस तरह कहकर वहां क्या है उठ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर जो बाबूजी है उनको भी बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो पहले जो माँ है वह हार मानती है, फिर क्या है मतलब माँ कैसे सोचती है अभी बेटा घर पर आया हुआ, वो भी सगाई के दिन, तो ऐसे में किस तरह वह ऐसे गुस्सा होकर चला गया, आधे में ही खाना छूटकर गुस्से से वहां चला गया। तो ऐसे में क्या है अच्छा नहीं रहता है। तो इसीलिए माँ ही जो है अपने पति को समझाती, क्या बुरा कह रहा है, आजकल तो क्या है लड़के वाले कितनी ही लड़के वालों के पैसे जो है वहां बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे बेटे की तो विचार कितने ऊंचे हैं। तो इस तरह जो है वह समझाते, तो लेकर जाओ आप ही दोनों जाओ, उसके भी मन रख लो करके यहाँ पर अपने पति को समझाती है। तभी देखिए बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगी। देखिए फिर आखिर में पहले माँ हार मान गई वीर जी के सामने, फिर उसके बाद क्या है बाबूजी भी पहले बहुत बड़बड़ाते हैं, गुस्सा होते हैं, फिर बहुत बोलते भी है, मगर आखिर में क्या है चुप ही हो जाते हैं। ठीक है, क्या है जैसे उसके जी में आए, जैसे वो पसंद करेगा, उसकी सगाई है तो वैसे ही हो करके क्या है कहकर वहां उठकर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बात क्या है कि कभी भी माँ बाप जो है वह अपने बच्चों की ही बात मानते हैं। बच्चों के सामने आजकल क्या है माँ बाप की क्या बात चलती है। पहला एक जमाना था कि क्या है यहाँ पर माँ बाप ने एक बार कह दिया तो कह दिया, तो उसे क्या है वैसे ही मानना है, उसका विरोध बच्चे नहीं करते थे। कितनी भी उनकी उम्र हो जाए फिर भी क्या है माँ बाप की जो एक इज्जत है वह हमेशा रखते थे। किस तरह बच्चे होने पर वह उनकी एक बात को क्या है एक बार कहने पर मान लेते थे, वैसे ही बाद में भी मानते थे। तो अभी कैसे हो गया है जमाना कि क्या है हमेशा जो है छोटे हो या बड़े हो बच्चों के सामने माँ बाप को ही यहाँ पर हारना पड़ता है। तो ऐसा अभी समय ही हो गया है, तो क्या करे। तो ऐसे में बाबूजी भी हार मान जाते हैं। फिर उसके अनुसार क्या तय होता है, अभी बाबूजी और चाचा मंगल सेन दोनों ही सगाई डलवाने जाएंगे करके। तो ऐसे में जा संतु मंगल सेन को कहा तैयार हो जाए। माँ जी ने कहा। मनोरमा चाह कुटी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। देखिए यहाँ पर वीर जी तो उस समय क्या है यहाँ पर अपनी बात कहकर गुस्से में वहां से चले जाते। उसके बाद माँ अपने पति को समझाते हैं, फिर बाबूजी मान जाते हैं। तो जैसे ही बाबूजी मान जाते हैं मनोरमा खुशी से जो है यहाँ पर वीर जी को ये बात जो है कहने के लिए जाती है कि क्या है अभी क्या है अभी बाबूजी ने मान लिया है करके। तो ऐसे में और एक तरफ क्या होता है यहाँ पर माँ जी कहती है कि जा संतु मंगल सेन को तैयार होने के लिए कह दे। माँ जी यहाँ पर क्या कह रही है, संतु से कह रही है कि क्या है यहाँ पर जो मंगल सेन है उसे तैयार होने के लिए कह दे करके। तो ऐसे में घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। वहां सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धरीदार पाजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाती हुई वह आगे बढ़ाई। मनोरमा जा भाई की अलमारी से एक धुला पैजामा निकाला, फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगल सेन के पास ढंग से पगड़ी नहीं। देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर, पहले तो माँ जी संतु को बेचती है कि अभी कह दे कि जो मंगल सेन है वहां तैयार हो जाए, उन्हें सगाई में जाना है बाबूजी के साथ। तो जैसे ही माँ जी कहती है तो संतु क्या करता है, उनके आगे का पालन करते हुए चाचा मंगल सेन के पास आकर कहता है कि आपको तैयार होना है, क्या है बाबूजी ने मान लिया, आप और बाबूजी दोनों जो है यहाँ पर सगाई डलवाने के लिए जाएंगे करके। तो ये बात सुनकर तो चाचा मंगल सेन आसमान में उड़ने लगे। स्पेशली किस बात से कि सिर्फ वही दो लोग जा रहे, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ वही दो लोग जो है सगाई डलवाने के लिए जा रहे हैं। इस बात से उन्हें बहुत ही खुशी होती है, किस तरह वीर जी की आज्ञा जो है यहाँ पर है करके। तो ऐसे में मानो वो क्या करते हैं यहाँ पर
अपनी जो कपड़े हैं इधर उधर देखते हैं, कौन सा कपड़ा मैं पहनूं करके, क्या है बहुत मानो अभी उनके सच में उनका सपना जो है साकार होने वाला है। तो ऐसे में बहुत ही खुशी उन्हें होती है। फिर उसके बाद जो है कपड़े सभी जो है वह पहनकर घंटे भर बाद जो है वह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। देखिए कैसे चाचा मंगल सेन जो है तैयार होकर आए थे, तो उसे देखकर माँ जी का दिल ही बैठ गया। क्या ये ऐसे जो है तैयार होकर जाएगा समधियों के घर? तो कैसा हालत था उसका, देखिए यहाँ पर सिर पर खाकी पगड़ी थी। उसने क्या पहना था सिर पर, सगाई के लिए जा रहा मगर खाकी पगड़ी ही उसने जैसे हमेशा वहां पहनता था वैसे पगड़ी पहनी थी। फिर नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट, नीचे क्या है यहाँ पर पगड़ी के नीचे एक कमीज पहना था, उसके ऊपर क्या है एक कोट जो है वो भी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं मैली कमीज पहनी थी। फिर उसके ऊपर यहाँ पर खाकी फौजी कोट उसने पहना था जिसके धागे तक निकल रहे थे। तो ऐसे में नीचे धारदार पैजाम जो है यहाँ पर उसने पहने थे और मोटे मोटे काले बूट जो है यहाँ पर पहने थे। तो ऐसे में माँ जी को रुलाई आ जाते, फिर वो अपने आप को ही तसल्ली देते हुए ये रोने का समय नहीं है करके क्या कहते हैं यहाँ पर मनोरमा को पुकार कर कहते कि जब भाई के क्या है अलमारे से यहाँ पर पैजामा जो है यहाँ पर लेकर आ, धुला हुआ अच्छा सा एक पैजामा लेकर आ करके कहती है। फिर उसके साथ साथ बाबूजी से कहती है कि अजी सुनते हो अपनी एक पगड़ी तो अच्छी वाली इधर भेजना, ताकि मंगल सेन के पास जो है यहाँ पर एक अच्छा जो है यहाँ पर पगड़ी तक नहीं है वो पहन सके। इस तरह जो है यहाँ पर कहते हुए क्या करते हैं, खुद जो है यहाँ पर सामने खड़े होकर मंगल सेन को जो है यहाँ पर ये पगड़ी देती, ये पहनिए करके। तो इस तरह पहनना है, कपड़े अच्छे से पहन कर जाना है, समधियों के घर जा रहे हैं, ऐसे सभी जो है माँ जी यहाँ पर कहती है। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वाह आवभगत हुई कि देखते बनता था। आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। मंगल सेन समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ आधा गिलास ले आओ। देखिए यहाँ पर माँ जी खुद जो है यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर चाचा मंगल सेन को अच्छे से तैयार होने के लिए कपड़े देती है और उसके दिए हुए कपड़े को पहनकर बाबूजी की पगड़ी पहनकर चाचा मंगल सेन आता है। तो यहाँ पर चाचा मंगल सेन और उसके साथ साथ बाबूजी मतलब मंगल सेन और बाबूजी दोनों सगाई डलवाने के लिए समधी के घर आते हैं। तो किस तरह उसने कहानी के प्रारंभ में जो स्वप्न जो है यहाँ पर देखा था, तो सच में उसका जो एक स्वप्न है वह साकार हो उठा था। जैसे उसने स्वप्न देखा था वैसे ही उसकी आवभगत या फिर क्या है यहाँ पर मेहमान नवाजी जो है हो रही थी। समधियों के घर में जो है उसकी बहुत अच्छे से उसकी और बाबूजी की खातिरदारी जो है यहाँ पर हो रही थी। सच में एक क्या है यहाँ पर बहुत ही विनम्रता से उनके सामने आकर झुककर कहता है कि और थोड़ा सा दूध जो है पी लीजिए और एक गिलास दूध पी लीजिए करके। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, सिर्फ आधा गिलास दूध जो है यहाँ पर देना करके। फिर सगाई डलवाने का वक्त जो है यहाँ पर आता है। तो ऐसे में बाबूजी और मंगल सेन जो है बैठे हुए हैं और सामने समधी लोग बैठे हुए और भी जो मेहमान सभी लोग जो है वहां आसपास जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या है उस समय जो है यहाँ पर जो चाचा मंगल सेन है वो पूछता है कि लड़की पढ़ी लिखी भी है या नहीं करके। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, हाँ लड़की जो है यहाँ पर बीए तक जो है वहां पढ़ी हुई है करके। तो लड़की जो है जिसकी सगाई होने वाली है वह लड़की बीए तक पढ़ाई जो है उसने की है करके। फिर से वह पूछता है कि क्या सिर्फ पढ़ाई ही करना उसे आता है या फिर घर का कामकाज भी उसे आता है या फिर पता है क्या करके यहाँ पर। तभी जो है वहां से उत्तर मिलता है कि क्या है, थोड़ा बहुत तो जो है उसने घर का कामकाज भी सीखा है करके। तभी चाचा मंगल सेन कहता है कि क्या है, थोड़ा बहुत का क्या मतलब। तो इस तरह कहते ही उतने समय में क्या होता है पर समधी लोग सभी लोग जो है पर क्या है बादामों से भरे हुए बहुत सारे ताला और भी बहुत कुछ जो है शगुन के लिए वहां लाकर टेबल पर जो है सजा देते हैं, बहुत सारी तालियों को वहां सजा देते हैं। तो ऐसे में बाबूजी कहते हैं कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या है यहाँ पर शगुन के लिए आपका 1 रुपया और 4 आना जो है चाहिए, उतने में ही सगाई जो है हम डलवाएंगे करके। तभी जो है यहाँ पर लड़की के पिताजी जो है कहते हैं कि हाँ पता है लाला जी, आपके घर में तो किसी बात की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हमारी इज्जत रखने के लिए तो कुछ स्वीकार कीजिएगा करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तभी जो है यहाँ पर बाबा जी फिर से कहते कि नहीं, ये उसूलों की बात है, आपकी बेटी ही साक्षात लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आए, बस हमारे लिए वही बड़ी बात है। तो ये उसूलों की बात है, हमें यहाँ पर ज्यादा जो है और कुछ नहीं चाहिए, हमें मजबूर मत करो करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तभी यहाँ पर फिर से समधी जो है कुछ फोर्स करने के लिए जाते हैं और क्या है, तभी उसी वक्त चाचा मंगल सेन कहते हैं कि अरे भाई जी कह रहे हैं ना
सिर्फ ₹1.25 में ही जो है यहाँ पर सगाई डलवाएंगे करके, फिर क्यों यहाँ पर बहस कर रहे हैं? तो ऐसे में क्या है यहाँ पर जो लड़की के पिता रहते वो यहाँ पर चाचा मंगल सेन को देखते, तो ऐसे में बगल में से कोई जो कहता है कि क्या है, मतलब उनके रिश्तेदार कहता है कि ये जो है यहाँ पर बाबूजी के चचेरे भाई है, अभी कुछ महीनों से इनके घर में रह रहे बाबूजी ने यहाँ पर उनको जो है सहारा यहाँ पर दे रखा है, आसरा जो है उन्हें दे रखा है करके। तो इतने में यहाँ पर क्या है, बाबूजी आखिर में एक बात कहते हैं कि नहीं, आपके ₹1.25 ही हमारे लिए 1.25 के समान है, आपकी बेटी ही साक्षात लक्ष्मी है, बस उतना ही। तो ऐसे में सिर्फ हम क्या है ₹1.25 में ही सगाई डलवाएंगे करके। इतने में क्या होता है यहाँ पर, आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थी, एक में केसर, दूसरे में रंगला धागा, तीसरे में एक चमकता चांदी का रुपए और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरे में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल ₹1.25 लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरिया, ताल और चम्मचों की मूल्य आंकने लगे। बाबूजी के इतने कहने पर जो है समझिए आखिर क्या करते हैं, वह भी तय करते हैं कि ठीक है ₹1.25 में ही यहाँ पर सगाई जो है डलवाएंगे, मगर क्या करते हैं उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें जो है वहां देते हैं। तो अंदर से एक थाल आती है और बाबूजी के सामने रखा जाता है, उस पर लाल रुमाल जो है यहाँ पर बिछा रहता है, रेशमी रुमाल वो भी बिछा रहता है। तो उसे उठाकर जब बाबूजी देखते हैं तो उसमें क्या क्या यहाँ पर रखा था कि यहाँ पर 3 चांदी की चमचम करती हुई कटोरिया, 3 चांदी की चमचम करती हुई कटोरिया रखी थी। तो उसमें एक में केसर, दूसरे में रंगला धागा, तीसरे में एक चमकता हुआ चांदी का ₹1 और चमकती हुई चवन्नी। चांदी की ₹1 का सिक्का और एक चवन्नी, क्योंकि ₹1.25 में ही सगाई डलवाएंगे कहा था ना, इसीलिए उन्होंने चांदी की ही सिक्के जो है यहाँ पर दिए। तो इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चम्मच जो है, चांदी के छोटे छोटे चम्मच जो है रखी हुई थी। तो ऐसे में बाबूजी जो है आखिर कहते हैं कि आपने अपनी ही बात जो है यहाँ पर आखिर मनवा ली, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ₹1.25 में सगाई डलवाने के लिए आया था और आपने इतना सब कुछ दे दिया करके यहाँ पर कहते हुए उस ताल को वह स्वीकार करते हैं और मन ही मन जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जो क्या है यहाँ पर कटोरिया है और ताल है और चम्मच है, उन सबका मूल्य जो है आंकना शुरू कर देते हैं। मतलब कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ चम्मच कितने रुपए की हो सकती है और कटोरिया, थाली सभी कितने रुपए के हो सकते हैं। ऐसे मन ही मन जो है यहाँ पर सभी हिसाब लगाने जो है वहां शुरू कर देते हैं। देखिए ये वीर जी की बात थी कि वह सिर्फ ₹1.25 में सगाई डलेंगे, कोई दहेज जो है वह नहीं लेंगे। दहेज है फिर और भी बहुत कुछ रस्मों के यहाँ पर इसमें जो है कोई भी चीज जो है वह नहीं लेंगे करके। तो इसीलिए बाबूजी ने कहा था कि वसूल की बात है, क्योंकि वीर जी ने कह दिया है। तो इसीलिए बाद में समधी जो है पर चांदी की ताल में चांदी की 3 चमचम करती हुई कटोरे और उसमें 3 चम्मच, फिर एक में रंगला धागा, केसर और एक में ₹1.25 जो है जो चांदी के सिक्के थे उससे जो है यहाँ पर रखा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 3 अंक के लिए भी यह प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, तो इसे अच्छे से याद में रखिएगा उस थाल में क्या क्या थी करके। तो ऐसे में बाबूजी उसे स्वीकार कर लेते हैं और घर जो है वहां चले जाते हैं। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया और चमकती कटोरिया, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। देखिए ऐसे में वो सभी स्वीकार कर सगाई डलवा कर क्या है ये घर लौटते। कौन है? बाबूजी और चाचा मंगल सेन। एक्चुअली चाचा मंगल सेन ही उसे लेकर जो है आए होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है पर मनोरमा भी ऊपर से जो है देखते रहते कि कब आएंगे कब आएंगे। और आज सगाई के दिन है तो इसीलिए जो है यहाँ पर माँ जी की कुछ बहनें भी वहां पर आई हुई थी, वो लोग भी इंतजार कर रहे थे कब ये लोग आएंगे करके। तो ऐसे में वीर जी भी जो है मतलब जैसे मनोरमा कहते हैं कि वो लोग आ रहे करके, तो ऐसे में वीर जी भी अपने कमरे से जो है यहाँ पर बाहर आते हैं। बाहर आकर ऊपर से ही वो नीचे जो है ऐसे देखने लगते हैं कि वो लोग आए तो वो क्या क्या जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। उनके आने से पहले ही जो है यहाँ पर वीर जी कमरे में बैठकर स्वप्न जो है देखते रहते हैं कि वो किन ख्यालों में खोकर रहते हैं कि अभी प्रभा जो है मेरे बारे में क्या सोचती हुई होगी। प्रभा कौन है? जिसकी अभी सगाई जो है यहाँ पर हुई है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी ना कि उनके कितने ऊंचे विचार है,
कि सिर्फ 1.25 में ही सगाई जो है वह डलवा कर आया और कोई ज्यादा लोग भी नहीं आए। कितने आधुनिक ख्यालात वाले होंगे। तो ऐसे सभी मेरे बारे में सोचती होगी ना, उसे भी क्या है मैं पसंद आया होगा ना। तो ऐसे सभी जो है वह सोचते रहते हैं। इतने में मनोरमा की आवाज जैसे ही आती है वो भी क्या है बाहर आ जाते हैं और आकर ऊपर से ही जो है देखने लगते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी जो है सीधा आते ही सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं और चाचा मंगल सिंह थाल रखकर क्या करने लगते हैं, आराम कुर्सी पर बैठकर संतु जरा पानी तो पिलाओ करके उसे पानी देने के लिए जो है कहते हैं। इतने में माँ जी जो है आकर रुमाल जो है उठाती है, देखती है कि क्या है वहां पर क्या क्या उन्हें दिया है करके। जो तो जैसे वो रुमाल उठाती है ऊपर से जो वीर जी भी देखते रहते हैं ना, वो देखते हैं तो वहां पर चांद की जो है कटोरिया है, चम्मच है। तो ऐसे में वो क्या यहाँ पर ख्याल जो है उन्हें आता है कि क्या है यहाँ पर जो प्रभा ने ही जो है इसे ऐसे अच्छे से सजा कर जो है भेजा होगा। इस तरह जो है यहाँ पर वहां सोचते हैं। पानी पिलाओ संतु, चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतु को आवाज लगाई। इतने में माँ जी को याद आई 3 कटोरिया और 2 चम्मच, यहाँ क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन कोई भी अंदर जाकर बैठता है? देखिए, क्योंकि बाबूजी अंदर आते ही सीधा अपने कमरे में चले गए ना, तो इसीलिए माँ जी पहले उसे क्या है यहाँ पर लाल जो यहाँ पर रेशमी रुमाल रहता है उसे उठाती है। फिर देखती है कि वहां पर क्या है 3 कटोरिया है और 2 चम्मच है। ये क्या हिसाब हुआ? क्या उन्होंने 3 चम्मच नहीं दिए थे? तो ऐसे में वो अपने पति से बाबूजी से वहां पूछती है, अजी क्या हुआ, आज के दिन भी आप कमरे में जाकर बैठे हो? क्या समधियों ने सिर्फ 2 ही चम्मच दी थी क्या करके? तभी यहाँ पर बाबूजी अंदर से ही जवाब देते हैं, नहीं नहीं क्या है उन्होंने 3 ही चम्मच दिया था करके। तो ऐसे में और उसके साथ साथ कहते हैं कि थाल तो यहाँ पर कौन है? चाचा मंगल सेन, मतलब मंगल सेन लेकर आता है, उससे पूछो मुझे क्यों पूछते हो करके। तभी यहाँ पर माँ जी जो है चाचा मंगल सेन से मतलब वहीं पर जो बैठा रहता है, तो उसी के पास जाकर जो है मंगल सेन जी क्या उन्होंने 2 ही चम्मच दिए थे क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है पूछते। तभी मंगल सेन जी तीसरा चम्मच कहाँ है करके, मतलब क्या सिर्फ उन्होंने 2 ही चम्मच दिया था तो तीसरा 3 चम्मच दिए थे करके आपके जो भाई जी है वहां कह रहे हैं, तो तीसरा चम्मच कहाँ है करके वहां पूछती है। तभी कौन सा चम्मच? वही ताल में होगा, मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। कौन सा चम्मच क्या है? थाल में ही होगा ना करके। तभी थाल में तो नहीं है, तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे। देखिए मंगल सेन यहाँ पर क्या कह रहा, अगर थाल में नहीं है तो 2 चम्मच है तो 2 ही उन्होंने दिया होगा ना करके। तभी हमें बेवकूफ बना रहे हो मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवाओगे, कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का एक चम्मच होगा। देखिए तो ऐसे में जैसे ही बहुत ही लापरवाही से मंगल सेन कहता है, अगर 2 है तो 2 ही होंगे, वैसे तो थाल तो बाबूजी ने लिया था, मुझसे आप पूछ रहे हो ऐसे कुछ। जब वहां कहता है माँ जी जो है यहाँ पर कहती है कि क्या है यहाँ पर बाबूजी तो मतलब क्या आपके भाई जी तो कह रहे हैं यहाँ पर 3 चम्मच दिया था और आप कह रहे हो 2 चम्मच, क्या मजाक कर रहे हो क्या करके। तभी यहाँ पर अंदर से कमरे के अंदर से ही बाबूजी की जो गरज है वह सुनाई देती है, इसीलिए मेरे साथ चला था तू ताकि चम्मच गवा कर लाए करके गुस्से से ही वहां कहते हैं। तभी चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आव देखा न ताव मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। देखिए जो वीर जी सब कुछ ऊपर खड़े होकर देख रहे थे ना, उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ताकि क्या है यहाँ पर कैसे इससे पहले वो सोच रहे थे कि क्या है ये सब कुछ जो है ताल में ऐसे सजा कर शायद प्रभा ने ही भेजा होगा। तो ऐसे में वो चम्मच जो है प्रभा की प्रेम की निशानी है, क्या है? प्रभा की पहले प्यार की निशानी, वही खो गया। उसने चम्मच भेजा और क्या है जो भी उसने भेजे था वो सभी उसमें 1 चम्मच मिसिंग है, तो ऐसे में वो खो गया, तो पहली निशानी ही यहाँ पर खो गई। उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है। नाव देखते ना ताव देखते हुए गुस्से से नीचे आकर क्या है दोनों भुजाओं से उसे पकड़कर मतलब चाचा मंगल सेन को पकड़कर झिंझोड़ने लगते हैं। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गवाए, वही बात जो है कहते हैं कि इसीलिए आपको भेजा था ताकि आप चीजों को गवा कर लाए करके। तभी देखिए सभी चुप हो गए, सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यहाँ क्या भूल हो गई और झपक कर वापस जाने लगे। देखिए
अचानक तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, आकर उन्हें झिंझोड़ते हुए पूछते हैं कि इसीलिए आपको उनके साथ भेजा था बाबूजी के साथ, ताकि आप चीजें गवा कर लाए। तो ऐसे में जैसे ही वो गुस्से में ऐसे पूछते हैं झिंझोड़ते हुए चाचा मंगल सेन को, वहां भी घबरा जाते हैं और आसपास जो भी घर में लोग रहते हैं, माँ जी के बहन मनोरमा, तो सभी लोग क्या है यहाँ पर चुप हो जाते हैं। मतलब उन्हें भी हैरानी जो है यहाँ पर होती है, एक सन्नाटा सा छा जाता है, सख्ता सा यहाँ पर छा जाता है। तो फिर एक मिनट बाद यहाँ पर वीर जी को खुद रियलाइज होता है कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब तक तो वही जो है उन्हें इतनी इज्जत जो है यहाँ पर मान सम्मान जो है देता आ रहा था। घर में सबसे ज्यादा इज्जत चाचा मंगल सेन की कौन कर रहा था, वीर जी। तो ऐसे में मैंने ये क्या कर दिया करके तो फिर से वहां वापस जो है लौट जाते हैं। वीर जी तो जो है यहाँ पर क्या है पीछे हट जाते हैं, मगर देखिए जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। बाबूजी क्या कहते हैं, इसकी जेब तो देखो करके गरज कर गुस्से में जो है कहते हैं। मौसिया झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से ना रह गया, झट आगे बढ़कर वहां जेब देखने लगी। देखिए अभी क्या है यहाँ पर, वहां पर मासिया मतलब माँ जी की बहनें से भी आई हुई थी सगाई के लिए। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर, जैसे ही बाबूजी कहते हैं अरे इसकी जेब तो चेक करो, क्योंकि अभी पहले बाबूजी ने भी कहा गवा कर लाए करके, और उसके साथ साथ वीर जी भी आकर उन पर चिल्लाए। इतने में ही जो है पर चाचा मंगल सेन को बहुत ही दुख जो है पहुंचा हुआ होता है। ऊपर से जैसे यहाँ पर बाबूजी कहते हैं कि जेब तो चेक करो, तो ऐसे में क्या है कहीं उसने तो उठा नहीं लिया, तो उसे ही अपने भाई को ही, चचेरे भाई को ही यहाँ पर क्या है चोर की दृष्टि से जो है वहां देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं यहाँ पर मौसी जी पीछे हट जाती है, मगर मनोरमा वहां क्या करती है आगे बढ़ती है और जेब चेक करने के लिए जो है वहां शुरू हो जाती है। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। देखिए तो ऐसे में उसने आते ही क्या कहा था, मंगल सेन को पानी पिलाने, मंगल सेन ने क्या कहा था, संतू को पानी पिलाने के लिए कहा था। तो वो पानी का गिलास लेकर क्या है मंगल सेन को देने के लिए वहां रसोई घर से बाहर आने ही वाला था कि वहीं पर जो है वहां ऊपर जो है चुपचाप खड़ा हो जाता है। मतलब वो देखता है कि अभी मंगल सेन की परिस्थिति किस तरह है, कि अभी मनोरमा उसकी जेब चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर मंगल सेन जो है घबरा जाता है। तो मतलब उसे ही चोर की तरह यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में कभी एक की शक्ल दिखता है, कभी दूसरे की, और कभी दूसरे की, मतलब वहां पर जितने भी लोग रहते हैं मौजूद होते हैं सबकी शक्ल जो है वहां देखता है, ताकि कोई तो जो है उस पर भरोसा करे। वो कुछ और भी मुंह से कहना चाहता है मगर क्या है वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो ऐसे क्या है यहाँ पर एक परिस्थिति में कौन रहता है यहाँ पर, चाचा मंगल सेन। तो जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। देखिए यहाँ पर जो मनोरमा है वह भी क्या करते हैं, यहाँ पर जेब जो है चेक करते समय क्या क्या निकलता है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैला सा रुमाल पहले निकलता है, उसे भी अपने सहेलियों को ऐसे दिखाते हुए हंसती है। फिर बीड़ियों की गड्डी निकलती है, माचिस निकलता है, एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा जो है यहाँ पर एक जेब से निकलता है। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका, मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है, इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना, मालती जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। देखिए अभी एक जेब चेक करते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बीड़ी की गड्डी, माचिस, एक पेंसिल का टुकड़ा वही मिलता है। तो वो क्या करती है पर मनोरमा क्या है इस जेब में तो कुछ नहीं है करके दूसरी जेब भी जो है पर कुर्ते के जेब में जो है हाथ डालकर चेक करने के लिए जाती है। तो वहां पर कुछ खनकने की आवाज आती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ इसमें क्या है कुछ खनका है, अभी चोर पकड़ा गया। देखिए शब्द क्या यहाँ पर प्रयोग कर रही है, अभी इसमें कुछ खनका है, इसका मतलब क्या है, जो एक चांदी का जो एक चम्मच जो अभी नहीं मिल रहा था, जो कम था, तो वो उन्हीं की जेब में है। ऐसे कुछ ये रखते हुए वह बात कर रही है कि चोर पकड़ा गया, कुछ खनका। मालती क्या तुमने सुना करके यहाँ पर वह अपनी सहेली को जो है यहाँ पर कहते हुए वह जेब में फिर से जो है मतलब उस चम्मच को निकालने की कोशिश करते, मगर वहां पर असल में जो वह जो भी जेब में थी उन चीजों को वह निकालती है तो असल में वो क्या रहता है, एक
टूटा हुआ चाकू जो है यहाँ पर छोटा सा चाकू रहता है और चाबी का गुच्छा रहता है, तो उसी में दोनों यहाँ पर टकरा कर जो है खनकने की आवाज जो है सुनाई देती है, जिससे वो क्या समझती है, चम्मच की खनकने की आवाज जो है समझती है। तो बाद में तो उसके जेब से कुछ निकलता ही नहीं। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है, आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी। लेकिन यहाँ सगाई की चीज थी, देखिए जब दोनों जेब जो है चेक किया जाता है, जब दोनों जेब से कुछ नहीं मिलता है, तब जाकर यहाँ पर माँ जी मुंह खोलती है। अब तक माँ जी ने कुछ नहीं कहा, चाहे तो वो पहले ही मनोरमा को रोक सकते थे, मगर पहले रोकती नहीं है। जब जेब में कुछ नहीं निकलता है, तब जाकर जो है यहाँ पर क्या है, माँ जी कहती है कि छोड़ दो, अभी छोड़ दो मनोरमा, सबका अपना अपना धर्म होता है। तो ऐसे में क्या है, मंगलसेन जी आपसे तो क्या है यहाँ पर वो जो एक चम्मच है वो बड़ी नहीं है, मगर वो सगाई में दी हुई, शगुन में दी हुई चम्मच थी करके माँ जी कहती है। तो इतना सब कुछ बर्ताव जो अभी मंगलसेन के साथ हुआ, देखिए कैसे उस पर क्या बीती होगी, उसे कैसा लगा होगा, है ना, कि वो घर का एक सदस्य है, क्या है यहाँ पर खून का रिश्ता है। तो ऐसे में जब खुद भाई ही जब उसे कहे, चोर की नजरिए से देखे और उसे कहे कि क्या है उसकी जेब चेक करो करके, और किस तरह मनोरमा जो है उसकी जेब चेक करती है और उसमें जो भी चीजें निकलती है उसे अपनी सहेलियों को दिखाकर किस तरह हंसती है, उस सबसे जो है उसे बहुत ही बुरा जो है लगा होता है। तो ऐसे में देखिए मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यहाँ तक कि भौजाई जी, मतलब माँ जी भी कहती है ना कि क्या है, आपसे तो बड़ी नहीं है चम्मच, मगर क्या है आपको उसे खोना नहीं था, मतलब क्या है गवाना नहीं था। तो ऐसे में वो तो ऐसे शगुन में मिला हुआ था, इस तरह सभी जैसे कहती है। तो वो कुछ बोलना चाहते हैं, मगर मुंह से कुछ भी, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है, टांगे जो है उनके कांप रहे हैं, सांस जो है फूल रही है। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के लिए लूंगा, इसमें कोई लिहाज नहीं करूंगा। देखिए ठीक है, अभी जब वो पहले जेब चेक करने के लिए कहती है, मनोरमा चेक करते कुछ नहीं मिला, अभी ये तो साबित हो गया कि वो चोर तो नहीं है, मगर गवाया तो है, कहीं तो क्या है गिरा कर तो वो आए होंगे। इसीलिए बाबूजी क्या कहते हैं कि दोनों कान खोलकर सुन लो मंगलसेन, अभी क्या है, अभी मैं तुम्हारे से चम्मच की जो एक कीमत है 5 रुपए वह लेकर ही रहूंगा। याद रखो, एक चम्मच की कीमत कितनी मानी गई, 5 रुपए, तो वो तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा करके यहाँ पर बाबूजी गुस्से में कहते हैं। तो मंगलसेन खड़े खड़े गिर पड़ता है। देखिए ये बात सुनकर तो पहले से उसके सांस फूल रही थी, हाथ पांव कांप रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो ऐसे में जब बाबूजी उससे कहते हैं कि अभी 5 रुपए तो तुम्हें देना ही है, तो क्या है यहाँ पर ये बात सुनकर वहीं पर गिर पड़ता है। कौन, चाचा मंगलसेन। एन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वही खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई है, वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। देखिए यहाँ पर अभी मंगलसेन जैसे ही बेहोश होता है, क्या करता है यहाँ पर जो संतू है उसे जो है यहाँ पर लेकर चला जाता है, ऊपर कैसे पर उसे लेकर मतलब उसे होश दिलाने के लिए जो है उसे लेकर जो है चला जाता है। तो फिर उसके बाद अभी क्या है, सगाई के लिए सबको, आसपास के लोगों को जो है बुलवाया गया था जश्न मनाने के लिए, सगाई के जश्न मनाने के लिए जो है यहाँ पर आसपास के सभी लोगों को बुलाया गया था और भी रिश्तेदारों को बुलाया गया था घर पर, क्योंकि इन्हें अपने घर पर जश्न मनाना है। तो उसकी तैयारी भी हुई थी। तो ऐसे में पहले से माँ जी के बहनें आए थे, फिर उसके बाद समय गुजरते गुजरते एक एक मेहमान एक एक करके आने लगे और मनोरमा की सहेलियां और भी सहेलियां आने लगी और भी जो भी रिश्तेदार थे वो सभी लोग आने लगे। देखते देखते घर में पूरा जो है यहाँ पर मेहमानों से घर जो है वहां भर गया, जश्न जो है शुरू हो गई। तो ऐसे में जैसे ही जश्न शुरू होती है, तो ऐसे में मनोरमा जो है यहाँ पर ऐसे ही दरवाजे के पास खड़ी रहती है, तो वो देखती है कि दूर से कोई आ रहा है। फिर वो पहचान लेती है कि क्या है, वहां प्रभा का भाई है। तो ऐसे में क्या करते, प्रभा का भाई ये जानते हुए भी फिर से जो है वहां शरारत करती है कि आओ बेटा जी अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना,
मतलब उसे पता है वहां प्रभा का छोटा भाई है करके, फिर भी वो शरारत करते हुए वो लड़का जो है जब उसके दहलीज तक आता है तभी वो कहती है कि आओ बेटा जी अंदर आओ, ऑलरेडी घर में बहुत सारे मेहमान हैं, जश्न जो है वो रहा है सगाई का, तो ऐसे में आओ बेटा जी अंदर आओ करके, और कहती है कि तुम यही पड़ोस में रहते हो ना करके। तभी वो कहता है नहीं मैं प्रभा का भाई हूँ। क्या है? नहीं नहीं मैं प्रभा का भाई हूं करके वो लड़का जो है कहता है। तभी मिठाई खाओगे, मनोरमा ने फिर शरारत के साथ कहा, हंसने लगी। देखिए शरारत के साथ कहते हुए हंसते हुए कहती है कि क्या मिठाई खाओगे करके। तभी लड़का सकुचा गया, मतलब उसे क्या है यहाँ पर संकोच होता है और वह नहीं मैं तो यहाँ देने आया हूँ उसने कहा, और जैकेट के जेब में से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। देखिए पर असल में अभी चम्मच कहाँ था, उन्हीं के घर में वहीं पर रह गया था, शायद ही गिर गया था नीचे। तो ऐसे में जो प्रभा का भाई अभी वहां पर उनकी दहलीज तक आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है कि वो चम्मच लौटाने के लिए। वो देखिए पहले से कुचा जाता है और क्या है वो कहता है कि नहीं मैं तो सिर्फ ये देने के लिए आया था करके अपने जैकेट से जो है उस चम्मच को निकालता है और मनोरमा के हाथ में देकर तुरंत ही भाग जाता है। तो ऐसे में चम्मच लौटाने कौन आया था? प्रभा का छोटा भाई जो है यहाँ पर आया था। तो चम्मच देता है, तो उस चम्मच को देखकर मनोरमा को बहुत ही खुशी होती है। देखिए यहाँ पर चम्मच वहां पर गिरा हुआ था, यहाँ पर बेकार में चाचा मंगलसेन पर जो है इतना अपवाद लगा, चोर जैसे उसे यहाँ पर क्या है माना गया, यहाँ तक कि उसकी तलाशी ली गई। बाद में क्या है उसका भुगतान, मतलब ठीक है तुमने गवाया है चम्मच तो 5 रुपए जो है यहाँ पर देना पड़ेगा करके बाबूजी गुस्से में कहें। बेचारे मंगलसेन की तो हालत ही खराब हो गई। तो ऐसे में अभी जाकर वह लड़का वापस जो है दे रहा है। तो ऐसे में हाँ चम्मच मिल गया, माँ जी चम्मच मिल गया। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। देखिए तो ऐसे में यहाँ पर चम्मच उसे मिला, किसको? मनोरमा को। तो दूर से ही, क्योंकि बहुत सारी औरतों से घिरी होती है, कौन? माँ जी। तो दूर से ही जो है यहाँ पर वही से जो है क्या करती है मनोरमा, हाय हाय माँ जी चम्मच मिल गई करके कहती है, मगर जश्न होता रहता, संगीत चलता रहता, तो ऐसे में माँ जी सुन नहीं पाती है। तो वो बहुत सारे क्या है यहाँ पर इशारों के जरिए पहले मतलब ऐसे चम्मच को दिखाना या फिर ऐसे ऐसे रखना, क्योंकि वहां पर आए हुए मेहमानों को तो पता नहीं था ना कि चम्मच खो गया था करके। तो ऐसे में चम्मच को ऐसे ऊपर हवा में हिलाना या फिर अपने गाल पर उसे मारना, तो ऐसे सभी जो है यहाँ पर वो जो है दिखाकर, पहले इशारे से दिखाकर माँ जी को ये बताने की कोशिश करते, फिर बाद में वो माँ जी से कहते कि हाय माँ जी चम्मच मिल गई करके वहां कहते, उसे बहुत ही वो खुशी जो है उन्हें होती है। मगर मंगलसेन का हालत क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है? वो तो बेहोश होकर गिर गया था। तो ऐसे में वो छज्जे पर ऊपर जो है मंगलसेन को जो है काट पर लिटाया, किसने? संतू ने। और मुंह पर पानी की चींटे जो है यहाँ पर ये करते हुए क्या है उसे होश में लाते हुए कहता है कि मतलब तब जाकर जो है मंगलसेन होश में आता है। और फिर उसके बाद संतू ने ही कहा था कि मंगलसेन को कि आपको सगाई में नहीं ले जाने वाले हैं करके, तो लगे 2-2 रुपए की शर्त, आपको पक्का नहीं लेकर जाएंगे करके। तभी संतू ने ही क्या है यहाँ पर शर्त लगाई थी। अभी वही खुद बोल रहा है कि मैं ही शर्त हार गया और जैसे ही तनख्वाह, जैसे मुझे सैलरी मिलेगी मैं आपको 2 रुपए जो है यहाँ पर दे दूंगा करके। मतलब संतू जो है यहाँ पर किस तरह चाचा का ख्याल जो है, चाचा मंगलसेन का ख्याल जो है वहां रख रहा है, उसे ही बहुत बुरा लग रहा है। खुद संतू को ही जो है उसके साथ चाचा मंगलसेन के साथ किस तरह यहाँ पर बर्ताव हुआ कुछ समय पहले, उसे देखकर बहुत ही यहाँ पर बुरा जो है उसे लगता है। उसे दया जो है चाचा मंगलसेन पर आती है, उसकी परिस्थिति पर आती है। देखिए क्यों उस पर शक किया गया, वही उसके बदले में कोई और बहुत ही अमीर माने जाने वाले कोई और भाई, कोई और रिश्तेदार उसके साथ जाते, क्या ऐसे शक करते? नहीं, क्योंकि चाचा मंगलसेन यहाँ पर बहुत ही गरीब है और उनके घर में सहारा जो है वह उसे मिला है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर शक जो है उस पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, पैसों से ज्यादा अहमियत खून के रिश्तों को नहीं है। इसीलिए क्या है यहाँ पर चाचा मंगलसेन के साथ इस तरह की एक बदसलूकी जो है होती है। तो यहाँ पर एक तो खून के रिश्तों की अहमियत हमें पता चलती है, ये समझाना चाहते हैं इस कहानी के जरिए। देखिए यहाँ पर आपकी कहानी जो है पूर्ण हो जाती है, मगर इस कहानी के जरिए भीष्म साहनी जी क्या समझाना चाहते हैं?
खून के रिश्तों की अहमियत, मतलब वो अमीर हो या फिर गरीब हो, उनको जो मान मर्यादा देनी चाहिए वो देनी चाहिए, जो इज्जत उन्हें देनी चाहिए वो इज्जत देनी चाहिए। और पैसों से बढ़कर क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है। कैसे करके यहाँ पर व्यंग्य किया गया असल में, पैसों से बढ़कर देखिए, सिर्फ 5 रुपए के एक चांदी की चम्मच के लिए उसका उस समय उसकी बहुत ही मूल्य थी, मगर फिर भी आखिर में जो बात माँ जी ने कहा कि चम्मच से तो बढ़कर, मतलब आपसे तो बढ़कर चम्मच नहीं है करके, तो यही बात अगर वो आप पहले कह देती, वही छोड़ देती तो हो जाता। इतना तो अपमान यहाँ पर चाचा मंगल सेन का नहीं होता, मगर आखिर में वह कहती है, जब उसके जेब चेक करने पर वो कुछ नहीं मिलता तब जाकर कहती है। और किस तरह यहाँ पर बाबूजी भी कहते हैं कि तुमसे तो 5 रुपए तो मैं वसूल करके ही रहूंगा, जबकि उन्हें पता है कि वो गरीब है, वो कोई काम भी अभी नहीं करता, ऊपर से इन्हीं के घर में सहारा उसने लिया है, तो कैसे कैसे वो 5 रुपए दे सकता है। तो ऐसे में ठीक है, जाने दो करके भी वो बात को टाल सकते थे, मगर बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव जो है यहाँ पर मंगल सेन के साथ उस समय होता है, तो इसे बहुत ही बुरा भी उसे लगता है। देखिए यहाँ पर खून का रिश्ता करके क्यों पाठ का जो एक शीर्षक के दिया गया है, यहाँ पर व्यंग्य करते हैं इन सभी प्रसंगों से, क्या है, खून के रिश्तों पर जो है व्यंग्य किया जाता है। खून का रिश्ता मतलब क्या है, रिश्ते नाते किससे यहाँ पर बनाई जाती है, फिर क्या है, उसे निभाई जाती है जो बहुत ही अमीर होते हैं। इसीलिए तो माँ जी ने एक जगह पर कहा था कि ठीक है, अगर क्या है बाबूजी के साथ कुछ ही लोग जाना है तो जो अमीर माने जाने वाले भाई है उन्हीं ले जाएंगे, उसे छोड़कर जो है इसे क्यों ले जाना है, इस तरह माँ जी ने भी कहा था। तो यहाँ पर अकेले वीर जी को छोड़कर माँ जी हो, बाबूजी हो, सभी लोग जो है यहाँ पर मंगल सेन को गरीब है करके क्या है, उसको जो एक स्थान मान मिलना था वो उसे नहीं दिया था। तो ऐसे में सभी लोग जो है यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, पैसों को ही ज्यादा अहमियत जो है यहाँ पर देते हैं, रिश्तों को कम जो है अहमियत आजकल मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है, रिश्ते नाते सगे संबंधी सभी ये जो एक भाव है वह कम होते जा रहे। मगर हमें क्या करना है यहाँ पर, खून के रिश्तों को या फिर पारिवारिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की, मतलब जो रिलेशनशिप है उसे और स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। ये एक संदेश जो है यहाँ पर हमें मिलता है, तभी जो है एक इंसान अपने परिवार में खुश रह सकता है। अगर परिवार में एक इंसान खुश है या फिर पूरा एक परिवार खुश है, ऐसे करके हर एक परिवार खुश रहेंगे और वो एक संबंध जो है वह अटूट रहेगा, तो एक अच्छे समाज का भी यहाँ पर निर्माण या फिर देश का भी निर्माण जो है अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।